हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को देख रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि आप लोग शायद जितने भी टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं ऑलरेडी, आप उनकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो चलिए इसी फॉर्मेट में हमें करना है कि मैं आप लोगों को टॉपिक्स डिस्कस करूँगा, पढ़ाऊँगा, देन आप लोगों को हमें अच्छे से प्रैक्टिस भी करना है एज अ रिविजन पर्पस। चलिए, नाउ वी आर हैविंग अ न्यू टॉपिक, दैट इज चैप्टर नंबर 3, प्लेइंग विद नंबर्स। तो इसमें हम देखते हैं नंबर्स में हमें क्या क्या सीखने के लिए मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक, प्लेइंग विद नंबर्स। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फैक्टर्स। लेकिन जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो हमें एक नंबर होता है, अगर आप उस पर्टिकुलर नंबर को एक छोटे नंबर से डिवाइड कर सको तो वो उसका क्या हो जाता है, वो फैक्टर हो जाता है। जस्ट लाइक हमारे पास 16 है, आप 16 को किससे कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं? 2 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, देन 8 से कर सकते हैं, देन 16 से कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स 1 से तो कर ही सकते हैं। तो ये सारे क्या होगा, फैक्टर्स। तो जब भी एक पर्टिकुलर नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है तो वो सारे उसके क्या हो जाते हैं, फैक्टर्स हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके, तो हमारे पास जो टेबल है, अब जैसे हमारे पास 2 है, तो फैक्टर्स क्या हो गए 1 2, 6 के क्या हो गए 1 2 3 6, 10 के कितने हो गए 1 2 5 10, 20 के 1 2 5 4, ठीक है 1 2 4 5 10 20। तो इस हिसाब से हमारे क्या हो जाते हैं, फैक्टर्स। चलिए यहाँ पे कुछ कॉन्क्लूजन है वो देख लेते हैं। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, देखो 1 सब में आ रहा है। एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, तो देखिए 10 है तो 10 आ रहा है, 6 है तो 6 आ रहा है, 2 है तो 2 आ रहा है। एवरी नंबर अदर देन 1 हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर्स, तो 1 के बाद सारे नंबर्स का मिनिमम कम से कम 2 फैक्टर्स तो होंगे। ठीक है, 1 and itself. Then we are having every factor of a number is always less than or equals to a number. तो अभी हम फैक्टर्स की बात करेंगे, या तो वो क्या होंगे, उससे छोटे होंगे नंबर से जिसको हम डिवाइड करने वाले हैं, या फिर वो उसके इक्वल होते हैं। नेक्स्ट इज अ नंबर हैज ऑलवेज फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स। अगर हम फैक्टर्स की बात करेंगे क्या रहेंगे, नंबर्स इनका फिक्स रहेगा, ऐसे नहीं कि अनलिमिटेड आए जा रहे हैं, तो ये नॉट पॉसिबल है। चलिए उसके बाद आते हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा अपोजिट होता है, ये है हमारा मल्टीपल। तो आप किसी भी नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, मल्टीपल। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 है, 2 1 2 2 4 6 8 10, ठीक है, तो ये सब इसके क्या हो गए, मल्टीपल्स। ठीक है, चलिए अब इसकी ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि हम उसमें 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मल्टीपल होगा ही होगा। एवरी नंबर ऑफ अ नंबर इज every multiple of a number is greater than or equals to that number। अब हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास पर्टिकुलर नंबर है, ठीक है, उसके हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो हमेशा क्या आएगा, उससे ग्रेटर ही आएगा। ठीक है, या फिर उसके बराबर होगा। द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नेचुरल नंबर इज नंबर इटसेल्फ। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि इस नंबर का स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इटसेल्फ, दैट्स अ पर्टिकुलर नंबर। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बोलेगा देयर आर इनफाइनाइट मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर, सो द लार्जेस्ट मल्टीपल कैन नॉट बी डिफाइंड, तो वो पता नहीं कर सकते। चलिए ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज 2 times द नंबर, देन द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर। ठीक है, अब जस्ट लाइक देखिए हमारे पास 14 सॉरी यहाँ पर है 6। ठीक है, तो मैंने उसके सारे फैक्टर्स को ऐड करा 1 2 3 6। ठीक है, तो उसको ऐड करने के बाद मेरे पास क्या आ गया, 6 2 12। तो जो क्या होगा हमारा 2 times ऑफ गया नंबर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट इज देख, एक तो 6 हो गया, तो यहाँ पे अदर परफेक्ट नंबर्स भी दे रखे 28 496 एंड 800, सो 8128। चलिए उसके बाद आते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ हमारे पास 2 फैक्टर्स होंगे। ठीक है, विच आर द मल्टीपल्स, सॉरी एक मिनट, इसको थोड़ा सा क्लिप को काट देना यहाँ से। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग इवन नंबर्स। इवन नंबर्स आर दोस नंबर्स विच आर अ मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, तो सारे नंबर्स जो 2 के मल्टीपल में आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स। ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं, जो पेयर्स में होते हैं। ठीक है, या फिर वो 2 से डिविजिबल हो, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं।
ठीक है। अ नंबर इज इवन नंबर इफ 2 इज अ फैक्टर ऑफ इट। अगर आप 2 से उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीटली तो उसका क्या कहलाया जाएगा, फैक्टर। देन ऑल इवन नंबर्स एंड विद 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है। इफ 2 is added to any even number then we get the next consecutive even number। आप इवन नंबर लेकर बैठे हो, उसमें आपने 2 ऐड करा तो वो आपका नेक्स्ट इवन नंबर आ जाएगा कॉन्जिक्यूटिव, मतलब जस्ट नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑड नंबर्स। तो जो भी नंबर 2 के मल्टीपल्स में नहीं आते वो सारे क्या होते हैं, ऑड नंबर, जस्ट लाइक 1, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है। तो चलिए, ऑल नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। तो यहाँ पे देखते हैं ऑल द ऑड नंबर्स एंड विद 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है। देन if 2 is added to odd number then we get the next consecutive odd number। clear। चलिए, उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम। तो हाँ, चलिए, तो यहाँ पे क्या ऐसा कोई भी नंबर है जो इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है, बताइए। नहीं, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इवन भी हो ऑड भी हो। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। देखिए, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ। ठीक है। एंड कंपोजिट होता है कि जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है। चलिए, अब देखिए जैसे यहाँ पर 11 है, 11 के फैक्टर्स क्या है, 1 एंड 2, 1 एंड 11, तो उसके कितने फैक्टर्स हो गए, 2, तो ये क्या हो गया हमारा प्राइम नंबर। अब हमने 10 देखा, 10 के कितने फैक्टर्स हो गए, 4, तो ये क्या हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, the number which have only one factor, the number which have exactly 2 factors, one in itself, and the number which have more than 2 factors। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास सिर्फ एक फैक्टर वाले नंबर्स हैं, 2 फैक्टर्स वाले नंबर्स हैं, एंड 2 से ज्यादा वाले फैक्टर्स वाले नंबर्स हैं। चलिए, तो अब हम कॉन्क्लूजन देख लेते हैं। The natural number 1 is the only number which is exactly one factor and that the number itself। ठीक है। Next is the natural number 2, 3, 5, 7, 11 exactly 2 factors, one in number itself। Such numbers are called prime numbers। इनको हम क्या बोलते हैं, prime numbers बोलते हैं। ठीक है। Next we are having the natural numbers 4, 6, 8, 10 etc. have more than 2 factors। Such numbers are called composite numbers। तो यहाँ पर भी 2 से ज्यादा factors होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, composite numbers। Clear। चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखा है 1 is the only number which is neither prime nor composite, क्योंकि दोनों की कंडीशन को ही कैरी नहीं करता। ठीक है। Then 2 is the smallest prime number, very good। And 2 is the only even number which is also a prime। ठीक है। तो जो 2 है हमारा even number भी है, prime भी है, smallest prime and even number is 2। And all other even numbers are composite numbers। ठीक है। तो 2 के अलावा जितने भी even numbers होंगे तो क्या होंगे हमारे composite numbers। all prime numbers are odd except 2। ठीक है। देन ऑल ऑड नंबर्स आर नॉट प्राइम नंबर्स। तो ये भी जरूरी है कि सारे ऑड नंबर्स क्या होंगे, प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। चलिए, एक ये हमारे पास मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक टेबल बनाई जिसमें यहाँ पर जो भी सर्कल कर रखे हैं, जो नंबर सर्कल्ड हैं वो क्या है हमारे प्राइम नंबर्स, अदरवाइज बाकी सारे हमारे क्या है कंपोजिट नंबर्स एक्सेप्ट 1। ठीक है। चलिए, तो उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, नाउ वी आर हैविंग ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स वो नंबर्स होते हैं जो दोनों के दोनों क्या होंगे, प्राइम नंबर्स, तो उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, 2 होगा। जस्ट लाइक हमारे पास यहाँ पर क्या है 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29 and 31, 41, 43, 59, 61 and 71, 73। ठीक है। ये सारे प्राइम नंबर्स है और उनके बीच जो डिफरेंस है दैट इज 2। चलिए, उसके बाद आते हैं प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट में क्या होगा कि आपके पास जो 3 नंबर्स होंगे कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए। ठीक है। उनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो 3 consecutive numbers and their difference is also 2, then these 3 numbers are called prime triplet, just like 3, 5, 7। ठीक है। चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर तो और कुछ नहीं है हमारे पास, आगे एक्सरसाइज 3.1। ओके, तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए, तो यहाँ से एक पार्ट ले लेते हैं हम, दिस वन। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 24 एंड 24 को हम किस किस से डिवाइड कर सकते हैं वो देखते हैं। देखिए, 1 से कर सकते हैं, देन 2 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, देन 6 से कर सकते हैं, देन 12 से कर सकते हैं, देन 24 से तो कर ही सकते हैं।
हाँ बीच में 8 रह गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राइट डाउन द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर हमारे पास क्या है, फर्स्ट 6 मल्टीपल्स हैं। तो चलिए इसको साइड कर देते हैं। अब देखिए 6 के मल्टीपल्स, फर्स्ट तो 6 हो जाएगा, देन 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट 5 बोले था, 6 बोला गया था 6। तो एक नंबर और ले लेते हैं यहाँ पर, 6 6 ज़ा 36। तो ये क्या हो गया हमारे फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 6। ठीक है, बस आपको इसी टाइप से यहाँ पर करना है। चलिए नेक्स्ट, लिस्ट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 आर मल्टीपल्स ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ से हम ले लेते हैं 12 के मल्टीपल्स जो लेस देन 100 होंगे। तो 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72, 12 7 ज़ा 84 एंड 12 8 ज़ा 96। हाँ तो ये सारे क्या हो गए, मल्टीपल्स ऑफ 12 हो गए जो लेस देन 100 है। चलिए उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइम नंबर्स। देखिए प्राइम नंबर्स क्या है, उसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होंगे, 1 एंड इटसेल्फ। अगर 39 को देखें तो हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हो जाएगा 13 3 से 39। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये हमारा प्राइम नंबर हो सकता है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। Okay, question number 5. Express each of the following as a sum of two odd prime numbers. तो two odd prime numbers होने चाहिए, उनका सम ये आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम ले लें 16 पार्ट। तो देखिए 5 और 11 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, ऑड भी है, एंड इनका सम कितना आ रहा है 16। ठीक है, तो आपको इस टाइप से गेस करना है, देन सॉल्व करना है। चलिए तो उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन द गिवन नंबर्स। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसमें से एक पार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, दिस वन एंड। तो यहाँ पर हमारे पास 1 to 25 है, तो सबसे पहले अगर 2 देन 5 सॉरी 3 रह गया, वेट। ओके, तो प्राइम नंबर्स हैं 2 3 5 7 then 8 9 11 12 13 14 15 16 17 then 18 19 then 20 21 22 23। तो these are the prime numbers from 1 to 25। ठीक है, तो बाकी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप जो अभी थोड़ी पहले हमने टेबल देखा था उसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। इज अ 36 परफेक्ट नंबर? नो। ठीक है, और बाकी आपको पता ही, आपको इसके फैक्टर्स निकालने हैं, उनको सम करना है। अगर वो 36 के 2 टाइम्स आया तो वो क्या होगा, फैक्टर होगा। चलिए फाइंड द मिसिंग फैक्टर्स। तो यहाँ पे 7 9 द 63 होते हैं, जस्ट लाइक दिस आपको सॉल्व करना है। चलिए ये सब हो सकता है। ओके, नाउ वी आर हैविंग कॉमन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए जब भी कॉमन फैक्टर्स की बात होती है, आप दो नंबर्स में जितने फैक्टर्स होते हैं उसमें ये चेक कर देंगे इसमें ये कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, देन चलिए वो हम क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे। देन को प्राइम नंबर्स, इनको देख लेते हैं। टू नंबर्स सेड टू बी co-primes if they do not have any common factor other than 1। देखिए हमने यहाँ पे दो प्राइम नंबर्स लिए, या कोई भी ऐसे नंबर जिनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है, तो वो क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। जैसे 12 एंड 13 हो गया, ठीक है, 8 9 हो गया, कुछ भी। अब टू को प्राइम नंबर्स नीडेड नॉट टू बी बोथ द प्राइम नंबर्स, जरूरी नहीं कि दोनों प्राइम नंबर हो। एंड टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, बट जितने भी प्राइम नंबर्स है वो आप उसमें क्या होते हैं, को प्राइम ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी टेस्ट। ये तो हम नंबर्स को सॉल्व करते ही देखेंगे। देन यहाँ पर 8 है, 3 है, 9 5 10। ओके, देन 11 ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस का डिफरेंस। ओके, जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो तो हम क्वेश्चंस को देखते हुए कर लेंगे, बट इसकी जनरल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज में क्या बोला गया है, चलिए तो यहाँ पर देखते हैं।
Property 1. Let A, B, C three numbers. If A is divisible by B and B is divisible by C, then it is divisible by C also. अगर ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो ये C से भी डिवाइड हो जाएंगे. ओके. If the number is divisible by another number, then it is divisible by each of the factors of that number. अगर एक नंबर दूसरे नंबर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो वो उसके जो फैक्टर्स होंगे वो भी ऑब्वियसली डिवाइड करेंगे. ठीक है. अब जैसे यहाँ पे 48 है, 48 किससे डिवाइड हो रहा है, 12 से. तो जो 12 के फैक्टर्स होंगे वो भी क्या करेंगे, 48 को डिवाइड करेंगे. ठीक है. चलिए, उसके बाद आता है यहाँ पर एक कॉन्सिक्वेंस है. तो ये देख रहे हैं, सिंस 4 is divisible by 2, so every number which is divisible by 4 is also divisible by 2. ऑब्वियसली वो उसका एक फैक्टर है. नेक्स्ट 6 is divisible by 2 and 3 both, so every number which is divisible by 6 is also divisible by 2 and 3. तो हम ये कह सकते हैं कि या फिर जो 2 और 3 से डिविजिबल है वो 6 से भी होगा. चलिए, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट और है. Since 9 is divisible by 3, so every number which is divisible by 9, then it is also divisible by 3. चलो, तो ये हो गया हमारा फैक्टर प्रोग्रेस. नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी 2. If A and B are two co-prime numbers then such that the C is divisible by both A and B, then C is also divisible by the product of this. अब इन्होंने बोला क्या है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, वो क्या है, को-प्राइम से, और अगर आप उसको किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो नंबर ए और बी से भी डिवाइड हुआ तो समझ लो वो इन दोनों के प्रोडक्ट से भी डिवाइड हो सकता है. ठीक है. चलिए, तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल दे रखा है. जैसे मान लीजिए हमारे पास है, लेट्स से टू प्राइम को-प्राइम नंबर्स 3 and 4. अगर 3 क्या कर रहा है, 72 को डिवाइड कर रहा है, एंड 4 ऑल्सो डिवाइड बाय 72. ठीक है. तो 3 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ये उससे भी डिवाइड होगा. जैसे लाइक 72 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि दोनों नंबर क्या है, को प्राइम नंबर्स. ठीक है. चलिए, प्रॉपर्टी 4 थर्ड पर आते हैं. इफ टू नंबर्स B and C are divisible by, then B plus C is also divisible by A. अब देखिए टू नंबर्स हैं, B and C वो किससे डिवाइड हो रहे हैं, A से डिवाइड हो रहे हैं. देन B plus C का जो सम होगा इज ऑल्सो डिविजिबल बाय A. ठीक है. तो कहना क्या चाहते हैं कि हमारे पास दो नंबर्स हैं 45 और 70, बहुत किससे डिविजिबल हो रहे हैं, 5 से. तो इन दोनों का जो सम होगा वो भी किससे डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा. ठीक है. Next is property 4. If two numbers B and C are divisible by A, then difference is also divisible by A. तो अगर आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पे नंबर देखते हैं. हाँ, तो यहाँ पे हमने नंबर ले ली 84 and 45 किससे डिविजिबल हो रहे हैं, 3 से. अगर आप इन दोनों का डिफरेंस भी करेंगे तो भी किससे डिविजिबल हो जाएंगे, 3 से डिविजिबल हो जाएंगे. ठीक है. चलिए, अब आ गए हम एक्सरसाइज 3.2 पर. तो यहाँ पर देखते हैं फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग. तो यहाँ से हम एक पार्ट ले लेते हैं 25 and 40. तो चलिए, ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 25. इसके फैक्टर्स ले लेते हैं 1, देन 5 एंड देन 25, और तो मुझे लगता है और कुछ है. एंड देन 40 के फैक्टर्स लेंगे तो ये हो जाएगा 1 2, तो स्टार्टिंग से करते हैं. तो 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, देन 4 से हो जाएगा, 5 6 7, 5 से हो जाएगा, देन 8 से हो जाएगा, देन 10 से हो जाएगा, देन 5 2 10, देन उसके बाद ये हो जाएगा 20 से हो जाएगा, एंड देन 40 से डिविजिबल हो जाएगा. ठीक है. ये हो गया फैक्टर्स. अब आपको यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या दिखाई दे रहा है, देखो 1 तो होता ही होता है सब में, और यहाँ पे 5 और दिखाई दे रहा है आपको. तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉमन फैक्टर, दैट इज 5. क्लियर. चलिए, उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं. उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग. कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग. ओके, तो चलिए इसके लिए हम एक पार्ट ले लेते हैं यहाँ से, दिस पार्ट. इनके फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स निकालने. देखिए, जब भी कॉमन मल्टीपल्स निकालने के लिए आएंगे हमारे पास, तो फर्स्ट थिंग क्या करनी है, इनका प्रोडक्ट निकालना है. तो 8 6 से कितना हो जाएंगे, 48. ठीक है. तो ये हो गया फर्स्ट कॉमन मल्टीपल. देन इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 48 into 2, तो ये हो जाएगा 216 4 96. देन 48 into 3 करेंगे तो हो जाएगा 8 से 24 एंड दिस इज 2, तो हो जाएगा 4 से 12 13 14. ठीक है. तो ये होगा इसके कॉमन मल्टीपल 48 96 100
44। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स डिविजिबल बाय 2 and 4। देखिए अब यहाँ से होता है हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट स्टार्ट, एंड आप लोगों को बड़े ध्यान से देखना है। द फर्स्ट थिंग हम 2 का चेक करते हैं, हम यहाँ से नंबर ले लेते हैं दिस वन। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे, इनको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे अगर हमें 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है देन 4 से करनी है। तो 2 से करने के लिए हम वंस प्लेस देखेंगे। हमने वंस प्लेस देखा 4 से डिविजिबल है 2 से, हाँ बिल्कुल है, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर हमें 4 से देखना है तो हम क्या करेंगे, 10th प्लेस को चेक करेंगे, दैट इज 84। अगर ये 4 से डिविजिबल है, जैसे 4 2 1, तो हाँ ये पूरा कंप्लीट डिविजिबल होती है, 4 से भी पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज 3 and 9। तो चलिए यहाँ के लिए भी हम थर्ड पार्ट ले लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे 3 का और 9 का डिविजिबिलिटी चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका सम करेंगे जितने भी हमारे पास डिजिट्स हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऐड करा 4 + 2 is 6, 6 + 6 is 12, 12 13 14 15 16 17। क्या है 17 3 से डिविजिबल है? नहीं, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, जब ये 3 से डिविजिबल नहीं है तो 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो हम बोल देंगे इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3 and 9, सॉरी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए, जब भी यूनिट प्लेस पे 0 होगा तो ये 10 से तो डिविजिबल हो जाएगा। अगर ये 10 से डिविजिबल है तो ये 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ चेक करना है, ये देखिए 5 से तो डिविजिबल है क्योंकि यहाँ पे 1 प्लेस पे 5 आ रहा है। ठीक है, देन 10 से पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें 10 से डिविजिबल करने के लिए क्या चाहिए, 0 चाहिए। ठीक, अब उसके बाद क्या, अगर हमें डिविजिबिलिटी बाय 8 चेक करनी है तो हम इसको क्या करेंगे, 100 प्लेस को 8 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो डिवाइड होता है, जैसे कि 8 2 16, हाँ 8 3 24, तो 16 यहाँ पे कितना बचा, 5 एंड 54, 8 होगा नहीं, तो ये नहीं डिवाइड हो पा रहा, इट्स इज नॉट डिविजिबल बाय 8। अगर कंप्लीटली डिविजिबल होता तो हम इसको क्या बोलते हैं, यस इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8। तो जैसे हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट है, आप इसको 100 प्लेस को 8 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, देन इट इज डिविजिबल बाय 8। अब देखिए जैसे यहाँ पर है 6, तो 6 का करने के लिए हमें एक पार्ट लेना ही पड़ेगा, हम ले लेते हैं दिस पार्ट। ठीक है, अब देखिए अगर हमें यहाँ पे 6 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हमें 2 से भी चेक करनी पड़ेगी एंड 3 से भी। चलिए 2 से चेक करते हैं। तो हमने देखा जो यूनिट प्लेस है 6 वो 2 से डिविजिबल है। आप बोलोगे यस सर, तो ये 2 से तो हो गया। अब हमें किससे चेक करना पड़ेगा, 3 से। 3 के लिए हम क्या करेंगे, इन सबका सम करेंगे, 3 + 4 + 1 + 5 + 0 + 2 + 6 एंड डिविजिबल बाय 3 करेंगे। ठीक है, तो उसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं या ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद यहाँ पर हम इसका सम कर लेते हैं। सम करेंगे तो 7 8 9 10 एंड 6 + 5 11, 10 + 11 कितना हो जाएगा, 21। 21 डिवाइड बाय 3 कंप्लीटली डिविजिबल है, तो यहाँ पे क्या गया 7, तो आप बोलोगे यस इट इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चले तो यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 11। तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑड प्लेसेस हैं 8 4 5 6। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऑड प्लेसेस, दैट इज 8 + 4 + 5 + 6। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 18 19 20, दैट इज 23। अब उसके बाद हम इवन प्लेसेस को ऐड करेंगे। यहाँ पर इवन प्लेसेस में क्या अच्छा है, 0
प्लस 9 प्लस 3, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 12। अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंस निकालना है। अगर ये जो डिफरेंस है ये 11 से डिविजिबल हो जाता है तो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 23 माइनस 12 करा, हमारे पास कितना 11, तो 11 तो कम्प्लीटली डिविजिबल होता है, तो आप बोल दोगे यस सर इट इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 11। क्लियर? चलिए, आई होप आपको ये डिविजिबिलिटी टेस्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसी के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। Which of the following are the pairs of co-prime numbers जिनका कॉमन फैक्टर कितना होगा 1? हमने देख 16 या 17, yes these are co-prime numbers। ठीक है, चलिए अब आ जाता है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं उनको यूज करके हम छोटे छोटे फैक्टर्स निकालेंगे नंबर्स के। अब इसको निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है फैक्टर ट्री मेथड, एक होता है डिवीजन मेथड। तो चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो ये हमारा ट्री मेथड है, ठीक है, तो इसमें तो कुछ नहीं है, ये हमारा डिवीजन मेथड है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फैक्टर्स ट्री मेथड। ओके, चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं 120। क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 120 एंड इसके फैक्टर्स निकालेंगे हम बाय ट्री मेथड। अगर मैंने 2 से डिवाइड करा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 60, देन इसको 2 से डिवाइड करा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 30, अगर मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड करा तो हमारे पास क्या आ जाएगा दैट इज 15 एंड 15 को 2 से तो नहीं हो पाएगा, ये हो जाएगा 3 एंड 5। ओके, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 2, यहाँ पर हमारे पास 2 आएगा, देन इसको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे जस्ट लाइक 2, देन ये 2 यहाँ पर, देन ये 2 अगेन यहाँ पर एंड दिस 2 अगेन यहाँ पर। तो फैक्टर्स हो गए 2 2 2 3 5। ठीक है, दिस इज आवर ट्री मेथड। तो आपको हर बार जो भी प्राइम नंबर्स होंगे वो एज इट इज कॉपी करते जाना। क्लियर? चलिए, ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। ओके, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं दैट इज 225। ठीक है, चलिए, ओके 225 we have to find out the prime factorization। ठीक है, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20 एंड 25 5 5 जा 25। अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 9 जा 45 होता है, देन 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 एंड 3 से करेंगे तो 1। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए हमारे पास, दैट इज 5 raised to the power 2 एंड 3 raised to the power 2। क्लियर? चलिए, ये क्या था। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, वी हैव सीन कि हमारे पास 2 या 3 उनसे ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, तो उनमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा हो सकता है दोनों नंबर्स में को डिवाइड करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। HCF ऑफ 2 नंबर्स और मोर नंबर्स इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ऑल द नंबर्स कंप्लीटली। ठीक है, तो जो भी हमारे पास नंबर्स होंगे उनको एक ऐसा नंबर जो तीनों को क्या करे कंप्लीटली डिवाइड करे, 2 हो या 3 हो 4 हो, तो उसको क्या बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे हमने लिया तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया हमारे पास 6। ठीक है, तो चलिए HCF ऑफ 2 नंबर्स कैन नेवर बी 0 बिकॉज 1 इज अ फैक्टर विल बी कॉमन टू ऑल द नंबर्स। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में मिनिमम जो लोएस्ट वैल्यू रहेगी फैक्टर की दैट इज 1। HCF of 2 co-prime numbers is always 1 क्योंकि इनमें तो कुछ कॉमन आना ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे 1। Then we are having HCF is always smaller than or equals to the smallest number। HCF क्या होगा, या तो सबसे छोटा होगा या फिर इक्वल टू द स्मॉलेस्ट ऑफ द गिवन नंबर। जो नंबर्स गिवन है उनमें सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर होगा उसके बराबर होगा। ठीक है, चलिए, तो फैक्टर्स निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जस्ट लाइक दिस। हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, उनमें से जो भी कॉमन आता है उसको हम अपने HCF कंसिडर कर लेते हैं। एंड देन वी आर हैविंग लॉन्ग डिवीजन मेथड जस्ट लाइक दिस पार्ट। जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम उनको देख लेंगे। देन उसके बाद आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू HCF। तो देखिए जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, एक ऐसा बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे और हर बार रिमाइंडर कितना दे, 7 और 9। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, दोनों में से 7 और 9 सब्ट्रैक्ट करके देन उसको ऐसे फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है। हाँ, अब देखिए जैसे यहाँ पर पूछा गया फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड दीज नंबर्स, एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा हर एक केस में। ठीक है, मतलब ऐसा नंबर फाइंड आउट करिए अगर आप उनको डिवाइड करें इन नंबर्स को, 135, 245 एंड 385, और उनके बाद रिमाइंडर कितना चाहिए, 5। तो आप पहले क्या करेंगे, इनमें से 5 माइनस कर देंगे, देन जो हमारे पास नंबर्स आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, HCF, और उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ऐसा नंबर आ जाएगा जो इससे आप डिवाइड करेंगे तो वो क्या रिमाइंडर बना छोड़ेगा, दैट इज 5। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हम क्वेश्चंस करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.4 आ चुकी है, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं एक पार्ट। तो सबसे पहले हम ले 135 एंड 225। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं 135, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 7, देन 3 से करेंगे तो 9, देन 3 से करेंगे तो 3, 3 से करेंगे तो 1। ठीक है, देन हमारे पास क्या आता है 225, तो इसको 3 से करेंगे तो 7 3 से 21 एंड 5 3 से 15, देन 3 से करेंगे तो हो जाएगा 25, देन 5 से करेंगे तो 5, 5 से करेंगे तो 1। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दोनों फैक्टर्स। अब उसके बाद इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं। ठीक है, तो 135 के जो फैक्टर्स है हमारे पास वो कितना गया, 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, एंड अगर हम देखें 225 के फैक्टर्स तो ये आ गए हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इनमें से कॉमन क्या रहा है, एक तो ये 5 आ रहा है, तो चलिए हम यहाँ पे ले लिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए 5, देन आपको ये 3 दिखाई दे रहा है, चलिए तो एक 3 और हो गया, देन एक 3 और ले सकते हैं यहाँ पे कॉमन फैक्टर के पर्पज से, तो हो गया 3 3 से 9, 9 5 से 45, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 45। क्लियर? ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो यहाँ पे बोलेगा फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो डिवीजन मेथड के लिए तो हम यहाँ पे 3 नंबर से ले लेते हैं, क्योंकि 2 नंबर्स को तो हम वैसे भी देख चुके हैं। तो चलिए ओके, तो यहाँ पर आता है 120, 156, 192। तो अगर हम 120 से सबसे छोटा सबसे बड़े नंबर को ले लीजिए तो उससे है ना इजीली निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं 120 एंड 192, उसको 1 टाइम करेंगे तो हो जाएगा 120। अब देखिए यहाँ से माइनस करने के बाद ये हो गया 2 - 0 = 2, 9 - 2 = 7। तो जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा अब, डिवाइजर, और जो पहले डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा अब, डिविडेंड। इसको भी 1 टाइम करेंगे तो हो जाएगा 72, दिस इज 8 एंड दिस इज 4। ठीक है, देन वी आर हैविंग अगेन 72, उसको 1 टाइम करेंगे तो हो जाएगा 48। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे तो माइनस हो जाएगा 4, यहाँ पर इतना बचेगा 2। अब यहाँ से इसको 48 को डिवाइड करेंगे तो ये जो जाएगा 2 टाइम्स 48। ठीक है, तो इस प्रोसेस से हमें कितना मिला है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज 24। और आई होप ये जो बीच में जो नंबर है ये इससे डिवाइड हो जाना चाहिए। चलो इसको यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, बट करके हमें तीनों देखने हैं, ऐसा नहीं कि आप छोड़ दें। तो यहाँ पर हम 24 एज अ डिवाइजर ले रहे हैं एंड डिविडेंड हो गया 156। तो 24 को करेंगे तो 24 × 4 करेंगे तो 16 कैरी का 1, 96। तो ये तो हो नहीं पा रहा है, तो 5 टाइम्स ले लेते हैं, दैट इज 120, 6 टाइम्स ले लेंगे तो 6 6 4 ज़ा 24, 2 12 13 14। हाँ, तो देखो यहाँ पर नहीं हो पाया है, चलो कोई बात नहीं। तो 6 टाइम्स किया तो कितना गया 144, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर आ गया 12, यहाँ पे कितना हो गया 24, देन इसको रब कर देते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो 12 2 ज़ा
24। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो HCF आया वो कितना है 12। ठीक है, तो ये होता है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। चलिए थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे बोला गया व्हाट इज द HCF ऑफ द टू कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ऑड नंबर कॉन्सेक्यूटिव होगा तो उनका HCF कितना होता है 1, एंड अगर हम इवन नंबर्स का देखें तो वो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, जैसे 2 and 4 में से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो जो भी ग्रेटर नंबर होगा स्मॉल नंबर होगा वही उसका क्या होगा HCF। चलिए अब उसके बाद एक क्वेश्चन ये वाला देख लेते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड दिस एंड दिस लीव द रिमाइंडर 2 and 5 रिस्पेक्टिवली। तो जब भी आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे जो नंबर्स गिवन है जैसे 782 एंड 460 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज 2, माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। तो सॉल्व करने में दैट इज 780 एंड यहाँ पर कितना आ जाएगा 455। देन अब आप लोगों को क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो चलिए HCF निकालते हैं यहाँ पर, दैट इज 455, दिस इज 780। करेंगे तो हो जाएगा 1 टाइम 455 माइनस करेंगे, दिस इज 5 7 5 और 2 7 एंड दिस इज 3। अब इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पे 455 को, चलिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, 455 को 1 टाइम करेंगे तो हो जाएगा 325, माइनस करेंगे तो दिस इज 0, दिस इज 3 and 130 and this is 325। ओके, तो 13 3 से 39 होता है, 13 2 से 26, माइनस करेंगे यहाँ बचेगा 5, यहाँ पे बचा 6, 65 यहाँ पे 130, देन इसको 2 टाइम्स करेंगे तो कितना हो गया 130। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर हाईएस्ट ग्रेटेस्ट नंबर कितना आ गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल्स टू 65 which divides these two numbers and leaves the remainder 2 and 5 respectively। ठीक है, चलिए तो इसको करते हैं हम यहाँ पर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब LCM। तो LCM निकालने का पर्पस क्या होता है कि हमारे पास दो नंबर हैं तो उनके सबसे छोटे कॉमन मल्टीपल्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो हम वो फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, देन उनको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास फैक्टर्स निकालने के लिए होता है एक ये मेथड होता है, ठीक है, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड दूसरा होता है हमारे पास डिवीजन मेथड। तो चलिए इनसे निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिफ्थ पार्ट। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 18, 42 एंड 72। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे 18 के फैक्टर्स निकालने वाले हैं, तो हो जाएगा 2 9 3 3। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 2। देन हमारे पास सेकंड नंबर है 42, उसको कहते हैं 2 से करेंगे 21, देन अगेन 3 से करेंगे तो 7, देन 7। ठीक है, यहाँ पे 42 के फैक्टर्स हो गए 2 into 3 मल्टीप्लाई बाय 7। देन वी आर हैविंग 72, ऐसे करेंगे 2 से करेंगे तो दिस इज 26, 2 से करेंगे 13, देन 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13। अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या देखना है, मल्टीपल्स देखने हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 आ रहा है, मैक्सिमम कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो यहाँ लिख देंगे 2 रेज़ टू द पावर 2। 3 मैक्सिमम कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो यहाँ पे भी लिख देंगे 3 रेज़ टू द पावर 2। देन 7 बचा है एंड 13 बचा है, तो उसमें से सब लेना है। ठीक है, उसमें HCF में तो हम सिर्फ कॉमन लेते थे, इसमें सारे नंबर्स लेने हैं। ठीक है, जो मैक्सिमम आ रहे हैं, तो हो जाएगा 2 2 4, 3 3 9, देन 7 into 13। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, या छोटा करना पड़ेगा। चलिए ओके, तो ये हो गया 9 4 36, 13 7 91।
करेंगे तो होगा 36 0 9 6 54 एंड 5 9 27 27 32 6 7 3 2, जो इनका एलसीएम हो जाएगा 3276। क्लियर। चलिए अब इसको रब कर देते हैं एंड थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय कॉमन डिवीजन मेथड। तो कॉमन डिवीजन मेथड से करते हैं, तो 3 का तो ले लिया हमने। चलिए एक लास्ट पार्ट ले लेते हैं हम। अब कॉमन डिवीजन मेथड में हम क्या करेंगे, जस्ट लाइक 16 18 एंड 48। ठीक है, चलिए इसको ऊपर कर देते हैं। तो आपको बस जैसे मैं फॉर्मेट कर रहा हूँ ऐसे ही कॉमन करना है। ठीक है, 2 से करेंगे दिस इज 8, दिस इज 9, दिस इज 24। ठीक है, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 4 9, दिस इज 12। देन अगेन 2 से करेंगे दिस इज 2 9 6। अगेन 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 9 3। अब हमें 3 से करना है तो इससे तो कुछ नहीं हो पाएगा, 1 ये हो जाएगा 3 देन 1। अगेन करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 1 1 1। तो ये जो हमने फैक्टर्स निकाले इनकी अब हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए यहाँ पर 48 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो हम एलसीएम निकालने वाले हैं, ठीक है, दैट इज 16 इंटू 18, सॉरी हाँ, एलसीएम हम लिखने वाले हैं 16 18 एंड 48। सो करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 रेज़ टू द 1 2 3 4, 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 3 सा 9, 3 रेज़ टू द पावर 2, 2 is 4 4 is 16 इंटू 3 3 is 9, तो ये कितना हो जाएगा 144 एज अ आंसर। क्लियर। ओके, तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और है जो हमें करना है, उसको और देख लेते हैं, दिस वन। ओके, तो यहाँ पे बोला गया था HCF and LCM of the two numbers is 13 and 182 and if one of the number is there find the other। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या बोला गया, देखिए the product of LCM and HCF is equals to product of two numbers। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास HCF कितना है, दैट इज 182, सॉरी हाँ HCF हमारे पास कितना है 13 एंड LCM इज 182 एंड दो नंबर में से हमें एक नंबर यहाँ पर गिवन है दैट इज 26 एंड सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है, इसको मान लेते हैं A। तो 13 2 से 26 होता है, 2 से इसको कट करेंगे, दिस इज 91, तो हमारे पास सेकंड नंबर क्या हो गया 91। क्लियर। चलिए तो बाकी सब तो ठीक है। ओके, तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।